हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा। और आज के इस वीडियो सेशन में हम 30 नवंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूंगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंड ऐप को यूज कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफी यूजफुल है। इस पीडीएफ कोर्स में हम आपको आरबीआई सर्कुलर्स, फाइनेंशियल अवेयरनेस, डिजिटल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, जनरल एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस सब कुछ प्रोवाइड करा रहे हैं। आरबीआई सर्कुलर्स की बात करें तो आईबीपीएस पीओ मेंस एग्जामिनेशन में यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए थे, और आपके आने वाले जो बैंकिंग मेंस एग्जामिनेशन है वहाँ पर भी यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाने की काफ़ी संभावनाएं हैं। तो आपको ये पढ़कर जाना है अगर आपको सेफ साइड में रहना है। आप खुद भी पढ़ सकते हैं, आरबीआई की वेबसाइट पर अवेलेबल रहते हैं, परंतु काफ़ी लेंदी होते हैं। और फाइनेंशियल इकोनॉमिक टर्म्स इनमें काफ़ी यूज़ होती है, तो समझने में आपको समय लग सकता है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। करंट अफेयर्स फंडा ने ये काम आपका आसान बना दिया है। हमने जितने भी आरबीआई सर्कुलर्स हैं पिछले 5-6 महीनों के, उन्हें काफ़ी इजी लैंग्वेज में पीडीएफ फॉर्मेट में रेडी किया है, ताकि समझने में आपको आसानी हो, पढ़ने में आसानी हो। और हर आरबीआई सर्कुलर के साथ आपको एमसीक्यूज मिल जाते हैं, क्विज मिल जाते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। जितना भी रिलेवेंट डेटा एंड फैक्ट्स है सब इंक्लूड किया गया, और जो इरेलीवेंट डेटा है, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण नहीं है, उसको हटा दिया गया है। कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस में पढ़ाई गई है, न केवल आपके बैंकिंग मेंस एग्जामिनेशन के लिए, बल्कि अगर आप बैंकिंग इंटरव्यूज में अपीयर होते हैं, जैसे एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, आरआरबी पीओ, इवन आरबीआई ग्रेड बी, इन इंटरव्यूज में जो बैंकिंग नॉलेज आपसे पूछी जाती है उससे भी आप आंसर कर पाएंगे इस कोर्स को पढ़कर। कंप्लीट इंडियन इकोनॉमी पढ़ाई गई है, ताकि एसएससी, रेलवे, स्टेट पीसी जैसे एग्जाम्स में आप इंडियन इकोनॉमी सेक्शन में अच्छा परफॉर्म कर सके। और इंश्योरेंस से संबंधित डेडिकेटेड चैप्टर इसमें दिया गया है। इंश्योरेंस की बेसिक्स आपके वहाँ से क्लियर हो जाएंगे। बेसिक्स मतलब इंश्योरेंस की हिस्ट्री क्या रही है भारत में, कब से शुरुआत हुई, कब नेशनलाइजेशन हुआ जनरल इंश्योरेंस का, लाइफ इंश्योरेंस का, और आपका जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे री इंश्योरेंस वाली कंपनी है, ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई, और प्रेजेंट स्टेटस क्या है भारत में इंश्योरेंस सेक्टर का, जीडीपी में कितना परसेंटेज है, और एफडीआई कितना है, फ्यूचर में क्या क्या आईआरडीआई करने वाला है, सब कुछ इसमें पढ़ाया गया है। तो सब कुछ ए टू जेड आपको एक ही पीडीएफ कोर्स में मिल रहा है, वो भी 1 साल की वैलिडिटी के साथ। यानी कि पूरे साल भर जितने भी आपके एग्जाम्स होंगे, जहाँ पर भी ये जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछ जाते हैं, केवल यही कोर्स आपका इनफ रहने वाला है। तो कोर्स आपको कहाँ मिलेगा? करंट अफेयर्स फंड ऐप पर। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और फर्स्ट कमेंट में पिन कर दिया गया है। तो लिंक पर क्लिक कीजिए, ऐप को इंस्टॉल कीजिए, लॉगिन करने के बाद ये कोर्स आप बाय कर पाएंगे। फिर भी कोई डाउट आपका रहता है तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188, इस पर आप कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करेंगे इस वीडियो सेशन की। सेशन की शुरुआत हमेशा की तरह क्वेश्चन ऑफ द डे से करेंगे, जिसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। पूछ रहे हैं, विच कंट्री इज कॉल्ड द रेनबो नेशन? किस देश को रेनबो नेशन कहा जाता है? ऑप्शन है द यूएस, फ्रांस, श्रीलंका या फिर साउथ अफ्रीका। जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इस तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कीजिएगा। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। हु वन द चेस वर्ल्ड कप 2025 इन गोवा? गोवा में शतरंज विश्व कप 2025 किसने जीता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, ज़ेवोकिर सिंद्राउ। चेस वर्ल्ड कप 2025, इसमें 206 प्लेयर्स ने पार्टिसिपेट किया है। ये गोवा में हुआ, 11वां एडिशन था चेस वर्ल्ड कप का, जो इस बार हुआ है 2025 में। और उज्बेकिस्तान के चेस ग्रैंड मास्टर ज़ेवोकिर सिंद्राउ, इन्होंने टूर्नामेंट जीता है। साथ ही ये यंगेस्ट प्लेयर बन गए हैं अब तक के जिन्होंने वर्ल्ड कप जीता है, चेस वर्ल्ड कप जीता है। इनकी एज केवल 19 साल है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनोवेट द स्काई रूट्स इन्फिनिटी कैंपस इन विच सिटी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में स्काई रूट के इन्फिनिटी कैंपस का उद्घाटन किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, हैदराबाद।
प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने स्काई रूट का इन्फिनिटी कैंपस हैदराबाद में इनॉग्रेट किया है, हैदराबाद तेलंगाना में। साथ ही इन्होंने स्काई रूट का फर्स्ट ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1, ठीक है, इसका भी अनावरण किया है। इसकी कैपेबिलिटी है कि सैटेलाइट्स को ऑर्बिट में लॉन्च कर सकता है। इंडियन स्पेस स्टार्टअप स्काई रूट का जो इन्फिनिटी कैंपस है, ये एक स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी है। 2 लाख स्क्वायर फीट का वर्क स्पेस है इसमें, ठीक है। जो मल्टीपल लॉन्च व्हीकल्स उनको डिजाइन कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं, टेस्टिंग भी कर सकते हैं। मतलब 1 ऑर्बिटल रॉकेट एवरी मंथ की कैपेसिटी है यहाँ की। स्काई रूट की स्थापना पवन चंदाना और भारत ढाका द्वारा की गई थी, ठीक है। और 2022 में स्काई रूट ने विक्रम-S लॉन्च किया था, जो कि इंडिया का फर्स्ट इंडियन प्राइवेट रॉकेट था, मतलब इंडियन प्राइवेट कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया रॉकेट था। Who will assume the role of chairperson of International Institute for Democracy and Electoral Assistance, International IDEA, for the year 2026? वर्ष 2026 के लिए अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनावी सहायता संस्थान के अध्यक्ष की भूमिका कौन संभालेंगे? राइट आंसर ऑप्शन डी है ज्ञानेश कुमार। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ये चेयरपर्सन बनेंगे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस, ठीक है। 35 नेशन की ये बॉडी है, इसके चेयरपर्सन बनेंगे 2026 में, और दिसंबर 3 को ये टेक ओवर करेंगे जब इसकी मीटिंग होगी स्टॉकहोम स्वीडन में। 1995 में इसकी स्थापना हुई थी। इंटरनेशनल IDEA की एक इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे मैंने बताया 35 कंट्रीज इसके मेंबर है, यूनाइटेड स्टेट्स और जापान ऑब्जर्वर्स है। विच ऑर्गेनाइजेशन साइंड एन MOU विद IIT रुड़की टू सेट अप अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस? किस संगठन ने उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए IIT रुड़की के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर की? राइट आंसर ऑप्शन डी है C. सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स C. जो कि एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। इसने MOU साइन किया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की के साथ। तो इसके तहत जो C. है वो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सेटअप कर रही है IIT रुड़की में, इंडिजिनियस रिसर्च, इनोवेशन और कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए, जो एडवांस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज है उनसे संबंधित। एक और MOU देखेंगे, डिफेंस हेडक्वार्टर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट DHT है, इसने MOU साइन किया है नेशनल एकेडमी ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस नागपुर और VV गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट नोएडा के साथ। वेयर वॉज द शिप बिल्डिंग इंडिजनाइजेशन एंड IT कॉन्फ्रेंस होस्टेड बाय द इंडियन कोस्ट गार्ड? भारतीय तटरक्षक बल द्वारा जहाज निर्माण, स्वदेशीकरण और IT सम्मेलन का आयोजित किया गया। ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन बी है मदिकेरी कर्नाटका। इंडियन कोस्ट गार्ड ने शिप बिल्डिंग इंडिजनाइजेशन एंड IT कॉन्फ्रेंस को होस्ट किया है मदिकेरी कर्नाटक में। इस दौरान MOU भी साइन किया गया इंडियन कोस्ट गार्ड और कोयम्बटूर डिस्ट्रिक्ट स्मॉल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन एंड डिफेंस इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन के इंक्यूबेशन सेंटर के बीच में। एक और इसी तरह का देख लेते हैं, चाणक्य डिफेंस डायलॉग 2025, ये मानेकशॉ सेंटर न्यू दिल्ली में हुआ है। द्रौपदी मुर्मू जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, ये भी इस मौके पर मौजूद रही। जनरल उपेंद्र द्विवेदी चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने भी यहाँ पर संबोधित किया। इंडियन आर्मी द्वारा सेंटर फॉर लैंड वारफेयर स्टडीज के साथ मिलकर इसका आयोजन किया गया। विच पेविलियन वॉन द गोल्ड प्राइज इन द पब्लिक आउटरीच एंड कम्युनिकेशन कैटेगरी एट IITF 2025? IITF 2025 में पब्लिक आउटरीच एंड कम्युनिकेशन श्रेणी में किस पवेलियन ने स्वर्ण पुरस्कार जीता है? राइट आंसर ऑप्शन सी है GST एंड कस्टम्स पवेलियन। GST एंड कस्टम्स पवेलियन ने गोल्ड प्राइज जीता है पब्लिक आउटरीच एंड कम्युनिकेशन कैटेगरी में IITF 2025 में न्यू दिल्ली में, ठीक है। जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स है, इन्होंने सक्सेसफुली GST एंड कस्टम्स पवेलियन को शोकेस किया है यहाँ पर इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2025 में न्यू दिल्ली में। थीम रहा नेक्स्ट जेन GST, सरल कर खुशहाल राष्ट्र। विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च द सेकंड एडिशन ऑफ द नज कैंपेन? किस संगठन ने नज अभियान का दूसरा संस्करण लॉन्च किया है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन डी है CBDT। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने सेकंड एडिशन लॉन्च किया है नज कैंपेन का, जहां ये ईमेल्स और मैसेजेस भेज रहा है टैक्स पेयर्स को, ठीक है, टू रिवाइज देयर रिटर्न्स एज इट हैज फाउंड सेवरल केसेस वेयर टैक्स पेयर हैव फॉरेन एसेट्स दैट दे हैव नॉट डिक्लेयर्ड। कई ऐसे टैक्स पेयर हैं जिनके पास फॉरेन एसेट्स हैं पर उन्होंने डिक्लेयर नहीं किए हैं। फर्स्ट एडिशन इस नज कैंपेन का, नज मतलब नॉन इंट्रूसिव यूजेस ऑफ डेटा टू गाइड एंड इनेबल, नवंबर 2024 में लॉन्च किया था और काफी रिटर्न यहाँ पर एजेंसी को देखने को मिला। These identified taxpayers will be sent SMS and emails from November 20 onwards, advising them to review and revise their returns on or before December 31st, 2025, so as to avoid personal consequences.
वेयर वॉज द 37,000 ईयर ओल्ड बैम्बू फॉसिल डिस्कवर्ड रिसेंटली? हाल ही में 37,000 वर्ष पुराना बांस का जीवाश्म कहाँ खोजा गया? राइट आंसर ऑप्शन है मणिपुर इम्फाल वैली। तो साइंटिस्ट ने 37,000 साल पुराना बैम्बू फॉसिल अनकवर्ड किया है मणिपुर के इम्फाल वैली में। और ये जो आइस एज के सीक्रेट्स हैं उनको बता सकता है। चिरांग रिवर के पास ही इसके डिपॉजिट्स पाए गए हैं। काफ़ी रेयर है क्योंकि जो बैम्बू फॉसिल्स हैं वो काफ़ी वो मिलते नहीं है ना, इतने पुराने काफ़ी मुश्किल होता है। तो इससे पता चलता है कि बैम्बू का सर्वाइवल रहा है आइस एज के टाइम पर भी। विच मिनिस्ट्री विल इम्प्लीमेंट द टैक्स रैम्स स्कीम? कौन सा मंत्रालय टैक्स रैम्स योजना को लागू करेगा? महत्वपूर्ण क्वेश्चन। राइट आंसर ऑप्शन भी है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टेक्सटाइल्स फोकस्ड रिसर्च असेसमेंट मॉनिटरिंग प्लानिंग एंड स्टार्टअप्स यानी कि टैक्स रैम्स स्कीम को अप्रूव कर दिया है। ठीक है, टेक्सटाइल सेक्टर में रिसर्च इनोवेशन एंड कम्पिटिटिवनेस को बढ़ाने के लिए। इस स्कीम का टोटल बजट 305 करोड़ रुपए का है। 2025-26 से 2030-31 तक की इसकी समय अवधि है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है और फुली फंडेड है ये मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स द्वारा। वेन इज द डे ऑफ रिमेम्बरेंस फॉर ऑल विक्टिम्स ऑफ केमिकल वारफेयर ऑब्जर्व? रासायनिक युद्ध के सभी पीड़ितों के लिए स्मरण दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन डी है नवंबर 30। तो डे ऑफ रिमेम्बरेंस फॉर ऑल विक्टिम्स ऑफ केमिकल वारफेयर ये 30 नंबर को मनाया जाता है। और जो भी केमिकल वॉरफेयर के विक्टिम्स रहे हैं उनको श्रद्धांजलि दी जाती है। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के दौरान काफ़ी केमिकल वेपन्स यूज किए गए। और ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स, इस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई है ताकि केमिकल वेपन्स एलिमिनेट हो सकें। 1993 में केमिकल वेपन्स कन्वेंशन को अडॉप्ट किया गया जो 29 अप्रैल 1997 को इफेक्टिव हुआ। और जो ये OPCW है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स, ये इस कन्वेंशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए बॉडी है। इसका हेडक्वार्टर्स द हेग नीदरलैंड्स में है। टू द पॉइंट क्वेश्चन उनके आंसर देखेंगे। वेयर वाज द वर्ल्ड स्किल्स एशिया कंपटीशन 2025 हेल्ड? चाइनीज ताइपेई। Which footballer recently gave up Australian citizenship to play for India? Ryan Williams. 13th India-Oman Joint Military Cooperation Committee meeting held in New Delhi. The RBI imposed 39.60 lakh rupees penalty on Tamil Nadu Mercantile Bank for violating banking regulations. Which Indian naval ship arrived at Port Victoria Seychelles to collectively undertake a joint exclusive economic zone surveillance? Answer is INS Savitri. आप में से कई एस्पिरेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर किया है। इसी तरह से पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देंगे जिनके आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करने हैं। इन विच लिस्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज लेबर फॉल? यानी कि यूनियन लिस्ट में आता है, स्टेट लिस्ट में आता है या फिर कंकरेंट लिस्ट में आता है, ये बताना है। विच सिटी विल ऑल्सो होस्ट गूगल्स AI हब, a data center representing the tech giant's largest investment in India of 87,520 crore rupees. Which country became the first in Europe to active Starlink's direct-to-cell satellite service in partnership with Kyivstar and Vion? Union Minister for New and Renewable Energy Prahlad Joshi inaugurated state-of-the-art 240 TPD tons per day biomass pellet plant in which state? India's bid to host the 2030 Commonwealth Games were formally approved at the Commonwealth Sports General Assembly in Glasgow. The last time India hosted the games was in this year in Delhi. इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करने हैं। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है वो भी आप अवश्य बताइएगा। साथ ही में टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।